नंबर 2 दिस इज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक वीडियो मेरी अपलोड हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। और ये किंगडम मोनेरा पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बताया गया था कि आर्यच विटकेयर ने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था उसमें जो सबसे पहला किंगडम था वो कौन सा था, मोनेरा। तो जाहिर सी बात है, पहला किंगडम था तो इसमें सबसे सिंपल लिविंग थिंग को, और आप जानते हैं कि सबसे सिंपल जो लिविंग थिंग होते हैं वो कौन होते हैं, प्रो कैरियोट्स होते हैं। तो इन्होंने जितने भी प्रो कैरियोट्स थे, चाहे जैसे वो थे प्लांट लाइक थे, एनिमल लाइक थे, फंगस लाइक थे, सो ऑन, जितने भी प्रो कैरियोट्स थे उन सब को किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो इन किंगडम मोनेरा वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिज्म which are made up of single cell, microscopic, and mainly they are made up of prokaryotes. They are placed in the kingdom monera. किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। अब इसके जो मेंबर होते हैं उनमें जो सबसे पहला है वो आपका हो गया बैक्टीरिया, नंबर 2 हो गया आर्चियो बैक्टीरिया, नंबर 3 आपका हो जाएगा साइनो बैक्टीरिया, एंड चौथा अगर हम इसमें रख लेते हैं तो दैट इज द पहला बैक्टीरिया आर्चियो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, एंड चौथा हो जाएगा माइको प्लाज्मा। ये 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोट से मिलकर बने होते हैं। इन सब को एक साथ किंगडम मोनेरा में रखा गया है। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा में जो पढ़ेंगे किसकी स्टडी करेंगे, बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या होते हैं। आप जानते हैं कि बैक्टीरिया जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोकैरियोट सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसमें वेल डिफाइन न्यूक्लियस जो होता है वो आपका क्या होता है, एब्सेंट होता है। इट मींस जो न्यूक्लिक मटेरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, नैक्ट होते हैं। दे आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म, पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो गया। दूसरा जो इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है बैक्टीरिया का कि इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ये सब एब्सेंट होते हैं। सिर्फ इसमें प्रिमिटिव एक सेल ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द 70s राइबोसोम। अब उसके बाद ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तीसरा जो होता है कि इनमें क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन जो होता है, क्योंकि न्यूक्लियस जो होते हैं वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। इनमें जो न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलाइड्स वर्ड यूज होता है इनके लिए, क्योंकि इनका जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है, इनमें क्या होता है, एट द टाइम ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन, इसमें जब सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होती है, तो स्पिंडल का जो फॉर्मेशन होता है वो इसमें नहीं होता है। और चौथा जो होता है, इनके सेल के चारों तरफ मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक एन स्पेसिफिक सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, एक्सेप्ट द इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़ दिया जाए तो मोनेरा की सभी मेंबर में सेल वॉल पाई जाती है, बट it is not made up of the cellulose like the plant. प्लांट में सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इन जनरल जब भी सेल वॉल टर्म यूज होता है तो सेलुलोज टर्म हमारे माइंड जो होता है इसको मेकअप करता है कि सेलुलोज ही होगा, लेकिन इसमें सेलुलोज जो होती है वो एब्सेंट होती है। सेलुलोज की जगह पर पेप्टोग्लाइकॉन
और म्यूरिन जो होती है इससे मिल करके ये बनी होती है। अब उसके बाद आता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होते हैं, दे आर वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स कॉस्मोपॉलिटन। दे आर फाउंड एवरीवेयर वेयर द लाइफ इज पॉसिबल। जहां पर लिविंग थिंग के पाए जाने की संभावना है वहां पर ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ये हॉट स्प्रिंग से लेकर के 80 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के -170 डिग्री सेंटीग्रेड तक बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो हार्श इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जब हम इनके स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इन जनरल जो बैक्टीरियल सेल होती है, सबसे पहले इनका हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। एक जो बैक्टीरियल सेल होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है, विच थिंग आर फाउंड इन द केस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो इन जनरल जो बैक्टीरियल सेल देखते हैं तो बैक्टीरिया सेल में सबसे बाहर की तरफ ये जो होती है ये आपकी सेल वॉल पाई जाती है, और बताए थे ये पेप्टोग्लाइकॉन की या म्यूरिन से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर की तरफ ये इनर साइड में अगर आते हैं तो क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये अंदर वाली जो एरिया होती है, ये जो एरिया होती है इसमें जो मटेरियल्स पाया जाता है उसके लिए सिर्फ वही टर्म यूज होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। एक जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है उसमें इसका जो न्यूक्लिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, नेक्ट पाया जाता है, और ये जो डीएनए इसका होता है इस डीएनए के लिए टर्म न्यूक्लियोटाइड्स वर्ड यूज होता है। इसके अलावा एक और स्पेसिफिक होता है, एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ द डीएनए पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेट ऑफ द डीएनए पाया जाता है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल होता है। ये क्या होता है, नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है, बट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। लाइक जैसे आपका क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन जीन्स, टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेसिस्टेंस अगर पाया जाता है इस पर टेट्रासाइक्लिन वाला जीन्स पाया जाता है जो इसमें रेसिस्टेंस कैपेसिटी को डेवलप कर देता है, और इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड का जो यूज होता है बायोटेक्नोलॉजी में होता है। इसी प्लाज्मिड की हेल्प से ही बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो पाई। अब उसके बाद इसके अंदर इसके अलावा सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है और इसको कहते हैं 70S राइबोसोम। ये नॉर्मल हो गया। एक बैक्टीरियल सेल में एटलीस्ट दीज 1 2 3 4 5 6 आपके कंपोनेंट्स जो होते हैं, जो लेवल होता है वो किया जा सकता है बैक्टीरियल सेल में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरियल सेल जो एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए इवाल्व होती हैं उसमें ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कॉइल कर जाती है, और ये आपका मीजोसोम एक स्ट्रक्चर बनता है इक्विवेलेंट टू द माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है, जो डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो रिस्पायरेशन में मदद करते हैं, रिस्पायरेशन के लिए होते हैं, वो इस मीजोसोम में पाए जाते हैं। ये आपका हो गया। इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें दो और एडाप्टेशन पाया जाता है। कुछ ऐसी बैक्टीरियल सेल होती हैं जिनमें सेल वॉल के चारों तरफ एक पतली स्लिम लेयर पाई जाती है, जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है, एंड इट इज लुक लाइक एनवेलप। ये एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और जिसमें ये पाए जाते हैं ऐसे बैक्टीरिया को कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या होता है, फ्लैजेला एराइज होता है, और अगर फ्लैजेला एराइज होता है तो ऐसे जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फ्लैजलेटेड बैक्टीरिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैप्सूल, दो तरह के बैक्टीरिया हो गए। जिसमें ये स्लिम स्ट्रक्चर पाया जाएगा उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहेंगे, जिसमें ये स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा वो नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहलाएगा। उसके अलावा इनमें क्या होता है,
एक फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इसका जो फ्लैजला होता है वो, और जो यूकैरियोटिक सेल में फ्लैजला होता है उसमें भी डिफरेंस होता है। ये सिंगल होता है, यूनिपोलर कह सकते हैं, और वो कैसा होता है, मल्टीपल होता है। और इस तरह से अगर फ्लैजला होगा तो इनको क्या कहेंगे, फ्लैजलेटेड बैक्टीरिया, और जिसमें नहीं होता है वो नॉन फ्लैजलेटेड बैक्टीरिया कहलाते हैं। उसके बाद फिर आता है सेप के बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेप। सेप के बेस पर अब बैक्टीरिया को क्या किया गया, 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो सेप होगा वो आपका जो पॉसिबल है वो आपका स्फेरिकल, ये आपका राउंड शेप हो सकता है। और जो स्फेरिकल या राउंड शेप होता है, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकस या कोकी। अगर वो सिंगुलर है तो कोकस कहलाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो कोकी। अब इसमें अगर एक हो गए तो ये मोनो हो जाएगा, 2 हो जाएगा डिप्लो हो जाएगा, पॉलीकोकस एंड सो ऑन। इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर ये मोनो, पॉली एंड सो ऑन होता है। उसके बाद दूसरा जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उसकी जो शेप होती है मोस्टली आपकी कैसी होती है, रॉड शेप जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, रॉड शेप, या इसी को हम बैसिलस, बैसिली या बैसिलस कहते हैं। जो बैसिलस होते हैं उनकी जो शेप होती है मोस्टली अगर देखा जाए तो वो रॉड शेप होती है। उसके बाद तीसरा जो होता है वो आपका कॉमा शेप होता है, और चौथा जो होता है वो आपका कैसा होता है, इस स्पाइरल शेप होता है। कॉमा शेप जो होगा इसको विब्रो कहते हैं, और जो स्पाइरल होता है इसको स्पाइरुलम कहते हैं। और इस तरह से 4 डिफरेंट शेप के बैक्टीरिया होते हैं। स्फेरिकल होगा तो उसको कोकस कहेंगे, रॉड शेप होगा तो इसको बैसिलस कहेंगे, बैसिली और बैसिलस। बोथ टर्म यूज, वन फर्स्ट वन यूज फॉर कोकस इज द सिंगुलर, कोकी इज द प्लूरल, बैसिली एंड बैसिलस सिंगुलर एंड प्लूरल, सो ऑन। कॉमा शेप जो होगा दिस इज द विब्रो, एंड लास्ट में आता है स्पाइरल जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पाइरुलिनम कहते हैं। तो ये 4 आपकी शेप होती है बैक्टीरिया में। इसके अलावा बैक्टीरिया को ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, एक ग्रैम नाम का साइंटिस्ट था, ग्रैम्स, इन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन किया था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। इन्होंने क्या किया था, स्टेन ले करके, क्रिस्टल वायलेट स्टेन को लेकर के, जितने भी उस वक्त उनको बैक्टीरिया के बारे में नॉलेज था, जितने बैक्टीरिया को उन्होंने कल्चर किया था उसको कलर कर दिया। जब उन्होंने कलर कर दिया तो जो बैक्टीरिया थे इन्होंने क्या किया, स्टेन ले लिया, क्रिस्टल वायलेट का जो ब्लू स्टेन ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इसको वॉश आउट किया, अल्कोहल से इसको वॉश आउट किया, तो देखा कि 2 तरह के बैक्टीरिया, कुछ ऐसे थे जिनमें जो कलर था वो प्रेजेंट था, यानी कलर इसमें वॉश आउट नहीं हुआ था, और दूसरे जो थे जो वो कैसे हो गए थे, कलर लेस हो गए। जिनमें कलर प्रेजेंट था, यानी जो स्टेन को अभी भी वॉश आउट करने के बाद भी एक्वायर किए हुए थे, इनको इन्होंने ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा, और जिनमें ये कलर चला गया था उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा। और इस तरह से इन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड किया। तो अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन द 4 बेसिक पॉइंट था जिसके बेस पर क्लासिफाई किया गया था। पहला जो था उसकी शेप के बेस पर इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। दूसरा जो था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द कैप्सूल, अगर कैप्सूल था तो
प्रेजेंट था तो उसको कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहा गया था। अगर कैप्सूल जो एब्सेंट था तो वो क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। उसके बाद तीसरा जो था, द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द लोकोमोटिव फ्लैगुलर ऑर्गन। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट था तो फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहलाया, अगर फ्लैजिला एब्सेंट था तो वो नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया कहलाया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आपका आता है दैट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, जब हम न्यूट्रिशन की स्टडी करते हैं तो अब बैक्टीरिया में क्या होता है, ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड, लगभग सभी तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है। जो मेन दो न्यूट्रिशन होता है इसमें आपके क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। और ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बैक्टीरिया के केस में आपका कितना होता है, दो होता है। पहला जो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और इसमें होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है ये ऐसे बैक्टीरिया में होता है जिसमें क्या होते हैं, क्रोमेटोफोर और द थैलेकॉइड्स आर प्रेजेंट, जिसमें कलर पिगमेंट या आप कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसमें क्लोरोफिल लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। उनमें उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो लुक लाइक ऑटोट्रॉफ होता है, लेकिन यहाँ पे लाइट की हेल्प से ये न्यूट्रिशन को ऑपरेट करते हैं तो इसको फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया में इनका अपना क्लोरोफिल होता है और ऐसे क्लोरोफिल को बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। अब जो फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं ये, और जो जनरल आपका क्या होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट में होता है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं अपने फूड को तो सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल ए की हेल्प से अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो इवाल्व, इसमें जो ऑक्सीजन होती है इवाल्व जो होती है वो नहीं होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इनकी जो कलर पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, उनको बैक्टीरियो क्लोरोफिल के नाम से भी जाना जाता है। मेनली इसमें जो होता है मेन क्लोरोफिल जो होती है प्रेजेंट होती है, बी एब्सेंट होती है, और बी की जगह पे दूसरी कलर पिगमेंट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, ये स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होता है। मेनली जो आपके आर्चियो बैक्टीरिया होते हैं उसमें इस तरह का न्यूट्रिशन होता है, और इसमें क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल ब्रेक डाउन भी टर्म यूज कर सकते हैं, या केमिकल जो रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उस इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ही अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, आयरन बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गया, फेरस को फेरिक में चेंज करते हैं, और इस बीच जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी होती है, जो एनर्जी रिलीज होती है, उसका इस्तेमाल जो होते हैं ये अपने डे बाय डे या अपनी वाइटल एक्टिविटी में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया में हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है ये भी डिफरेंट टाइप का होता है। सबसे पहला जो होता है, सबसे जो कॉमन होता है वो सेप्रोफाइटिक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें बैक्टीरिया जो होते हैं डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रो करते हैं, और उसमें से जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं उनको उसके सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं, और इससे जो एनर्जी मिलती है उसका यूटिलाइजेशन अपनी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए और रेस्ट वाइटल एक्टिविटी में करते हैं। तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, आप कह सकते हैं सीधे सीधे ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं और इससे अपनी लाइफ की प्रोसेस को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है वो आपका होता है पैरासाइटिक
पैरासाइटिक। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो दूसरे लिविंग की बॉडी पर ग्रो करते हैं, उनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता है। डिफरेंट टाइप के जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, द डिजीज काज्ड इन द एनिमल, डिजीज काज्ड इन द प्लांट और डिजीज काज्ड इन द ह्यूमन बीइंग, ये सभी जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, पैरासाइटिक होता है। और उसके बाद लास्ट में एक आता है सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन में एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं, कोऑपरेशन में रहते हैं, दोनों का फायदा होता है। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है दैट इज द राइजोबियम। एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो हायर प्लांट के रूट के अंदर सरवाइव करता है, वहाँ पे रूट नोडुल्स को बनाता है और इस तरह से ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का ये काम करता है। तो दीज आर द न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक होता है, उसके बाद फिर सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक है, सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। एंड लास्ट जो आता है जो बैक्टीरिया में होता है दैट इज द रिप्रोडक्शन। हम जब रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं तो बैक्टीरिया में बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मेनली रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय बाइनरी फिजन एंड बाय द स्पोर फॉर्मेशन। उसके बाद बैक्टीरिया में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर टेक प्लेस बाय 3 मीन्स, पहला जो हो गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया, टू स्टेन ऑफ बैक्टीरिया कम क्लोज टू ईच अदर, एकदम करीब आते हैं और उनके बीच में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज ए टाइप ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लिक मटेरियल का क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, दैट कैन कैरीड आउट बाय द कॉन्जुगेशन, या तो वो कॉन्जुगेशन से होता है, कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है और इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है दूसरे बैक्टीरिया में लिक्विड मीडियम की हेल्प से ट्रांसफर हो जाता है। और आप जानते भी हैं, आगे पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आएगा 12th स्टैंडर्ड में। ग्रिफ्थ ने किया था कि कैसे डीएनए जो होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। यानी एक वायरुलेंट बैक्टीरिया होता है और एक नॉन वायरुलेंट होता है, एक पैथोजेनिक होता है और एक नॉन पैथोजेनिक होता है। और इस तरह से नॉन वायरुलेंट का जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है वो वायरुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होती है कन्वर्जन की, ट्रांसफर होने की, इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और लास्ट में आता है ट्रांसडक्शन, दैट कैन कैरीड आउट बाय द वायरस। वायरस जो होता है वो क्या करता है, जब बैक्टीरियल के जीनोम को ट्रांसफर कर देता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो तीनों जो है इट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बाद आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर हेल्पफुल एज वेल एज द हार्मफुल। सबसे पहले उसका हम यूज पढ़ते हैं। तो अगर हम यूज देखते हैं तो बैक्टीरिया जो होता है इट यूज इन फॉर्मेशन और प्रोडक्शन ऑफ हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं, जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, दे आर फॉर्म विथ द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और इसके लिए जो स्पेसिफिक होते हैं बैक्टीरिया, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैसिलस या लैब बैक्टीरिया कहते हैं। ये मिल्क से डिफरेंट प्रोडक्ट लाइक द कर्ड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बैक्टीरिया का होता है, इट इज ए नेचुरल स्कैवेंजर। जितने भी डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट होता है, डीवरीज होते हैं, उनके कॉम्प्लेक्स बॉडी को उनके सिंपलेस्ट आयन के फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ये क्या करता है, ब्रेक कर देता है। और इस तरह से ये नेचुरल स्कैवेंजर की तरह काम करता है। तीसरा जो होता है इन द इंडस्ट्री, जितने भी आपके अल्कोहल इंडस्ट्री होती है, एसिड फार्मिंग इंडस्ट्री होती है, वहां पे अल्कोहल का फॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन की हेल्प से द प्रोसेस बाय
फर्मेंटेशन से आपका क्या होता है, अल्कोहल और डिफरेंट टाइप के जो एसिड होते हैं कमर्शियल फार्म में बनाए जाते हैं, दैट आर कैरीड आउट विथ द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा ही बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप के सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड वगैरह हो गया। उसके बाद अल्कोहल इंडस्ट्री जो होती है वो टोटल किस पे डिपेंड है, बैक्टीरिया पे। उसके बाद चौथा जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि इट यूजफुल फॉर द फॉर्मेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ए रेंज ऑफ ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स। जो डिफरेंट टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। वैसे आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स दो चीज से बनती है, आइदर दे आर फॉर्म फ्रॉम द फंगस और द बैक्टीरिया। बहुत लार्ज अमाउंट में डिफरेंट स्ट्रेन बैक्टीरिया से डिफरेंट एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, और आप एंटीबायोटिक्स के रोल को नकार नहीं सकते हैं। आज की जो मॉडर्न मेडिसिन है उसमें जो कुछ भी हो रहा है, डिफरेंट टाइप के जो आपके ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं, और उसके सक्सेस होने का कारण क्या है, ए वेरी हाई पोटेंसी ऑफ द एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। ये आपका हो गया, तो फर्मेंटेशन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं नेचुरल रिसाइकलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब पढ़ चुके हैं, आगे आएगा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, तो जो न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है दैट इज नाइट्रोजन। और ये नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में आप जानते हैं कि 78 पॉइंट समथिंग % जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है। उसके बाद भी जो प्लांट होते हैं इस नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है इसको यूजफुल नाइट्रोजन में, अब सवाल उठता है किस फॉर्म में करते हैं, जनरली जो होते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट्स आयन के फॉर्म में प्लांट जो होते हैं नाइट्रोजन को टेकअप करते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं हायर प्लांट की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। उसके बाद फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं, एनाबीना हो गया, नास्टाक्स हो गया, जो इसी में ग्रुप में आपका आएगा। ये सब जो होते हैं नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, उस तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ बैक्टीरिया। बी साइड दिस, वैसे तो बहुत ही फायदेमंद होते हैं बैक्टीरिया, कुछ नुकसान भी पहुंचाते हैं। सबसे पहला जो हो गया, दे आर पैथोजेनिक इन नेचर। तो अल्टीमेटली सबसे पहला जो हो गया, दे आर कॉज द डिजीज इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में एक वाइड रेंज डिजीज जो होती है वो कैसे होती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है। टाइफाइड से लेकर के कॉलरा है, हैजा है, ये सब जितनी भी आपकी बीमारियां होती हैं वो किसके द्वारा होती हैं, स्पेसिफिक का बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। तो ए डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद दूसरा जो होता है डिजीज इन प्लांट, और सबसे कॉमन जो होता है वो आपका सिट्रस कैंकर एक डिजीज होता है। तो प्लांट में भी बहुत से आपके जो डिजीज होते हैं वो किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होते हैं। और तीसरा होता है डिजीज काज इन डोमेस्टिक एनिमल, माउथ एंड फुट डिजीज हो गया। तो ये आपके किस में होते हैं, हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनमें भी जो डिजीज होती है दैट आर कैरीड आउट बाय द बैक्टीरिया। एंड लास्ट में जो होता है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है दैट इज द फूड पॉइजनिंग। क्लोस्ट्रीडियम जो बैक्टीरिया होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज द फूड पॉइजनिंग। जो हमारे फूड होते हैं अगर उसमें जनरली आपके ज़्यादा फैट वगैरह होता है तो वो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं
और उसमें पॉइजन को क्रिएट करते हैं एंड दैट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग। अक्सर होता है शादी वगैरह में क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है और बहुत से लोग जो होते हैं वो आपके बीमार हो जाते हैं। तो ये आपका बैक्टीरिया का था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा वो आर्चियो बैक्टीरिया का।